भदोही में फांसी लगाकर किशोर ने अपनी जीवन लीला की समाप्त। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। मस्जिद तोड़फोड़ में मुतवली की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। जिलाधिकारी ने जांच के लिए गठित की राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम। बांधा में मस्जिद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की थी तोड़फोड़। लखनऊ से दर्दनाक हादसा आया सामने। फ्लाईओवर से कार गिरने का वीडियो आया सामने। देर रात कार हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। बरेली में सिपाही ने खुद को गोली मारी। भोजीपुरा थाने पर पीआरबी पर तैनात था सिपाही शुभम। घायल सिपाही को राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। गोरखपुर में गैस एजेंसी मैनेजर से लूट के 4 लुटेरे पहुंचे सलाखों के पीछे। लुटेरों के पास से लूट का रुपए और बाइक बरामद। पुलिस ने इन 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बदमाश रेकी कर फिर घटना को देते थे अंजाम। उन्नाव के बांगरमुंह बिल्हौर मार्ग पर ट्रक का टायर फटने से हुआ भयानक सड़क हादसा। स्टीयरिंग फेल होने से ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में चालक कंडक्टर हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक परिचालक को सीएससी बांगरमुंह में भर्ती कराया। लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट ने 100 लोगों को सौंपे उनके खोए हुए मोबाइल। पुलिस ने लगभग 19 लाख के मोबाइल बरामद कर लुटेरों को भेजा जेल। खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरों पर रौनक लौटी। देश के पहले रोटी बैंक ने भूकंप पीड़ितों की मदद की है। तुर्की के भूकंप पीड़ितों को आर्थिक और राहत सामग्री की पहली खेप भेजी गई। बुंदेलखंड में महोबा पहला जिला है जहां से तुर्की को भेजी गई है राहत सामग्री। जालौन में जंग का अखाड़ा बना झूले का मैदान। झूले में फ्री में बैठने की मांग पर आधा दर्जन से अधिक दबंगों के गुट ने झूला संचालक को दौड़ाकर पीटा। मारपीट का वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। सोमवती अमावस्या के स्नान पर्व आज। हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना की। अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। खेत की जुताई को रोकने को लेकर चली गोली, लाठी और डंडे। गोली लगने से युवक राम दरश की मौत। आधा दर्जन लोग घायल। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोमवती अमावस्या पर उमड़ा गंगा स्नान करने वालों श्रद्धालुओं का सैलाब। मध्य प्रदेश, राजस्थान और आसपास के जनपद से पहले पहुंचे गंगा स्नान के लिए लोग। गंगा स्नान को आए श्रद्धालुओं के सैलाब के चलते बिगड़ी यातायात व्यवस्था। आगरा में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हुआ वायरल। आगरा पुलिस ने एतमादपुर पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु दिए निर्देश। 5 रुपए के लेन देन को लेकर हुआ था पूरा विवाद। बांदा में सरकारी किताबें कबाड़ी की दुकान में फिर से बेची गईं। सूचना पर कबाड़ी दुकानदार विमल साहू की दुकान में छापा डाला गया। धारा 411, 413 के तहत कार्रवाई की गई। बाराबंकी में खेत की रखवाली करने गए एक किसान की निर्मम हत्या। सुबह घटना की सूचना मिलते ही परिवार में मचा कोहराम। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और आलाधिकारी। किसान के परिजनों ने किसी पर नहीं जताई है हत्या की आशंका। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बलिया में सीएमओ पर भड़के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। मीटिंग के दौरान हुई गर्मागर्मी। परिवहन मंत्री ने सीएमओ पर निलंबन की कार्रवाई करने की दे डाली चेतावनी। इटावा के थाना इकादल क्षेत्र में नाबालिग के साथ घर में घुसकर जबरन हुआ रेप। आरोपी मौके से हुआ फरार। आरोपी को पकड़ने में जुटी पुलिस। इटावा के भरथना में मजदूरी के पैसे मांगने पर दबंगों ने मजदूर पर किया घातक हमला। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। एटा के थाना मिरहची क्षेत्र में पलटी रोडवेज बस। एक यात्री की मौत। लगभग 2 दर्जन यात्री हुए घायल। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम हाउस। घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती।
जालौन एसओजी और कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जुआ खेलते हुए 10 जुआरियों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। लखनऊ में हुआ संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। जिलाधिकारी श्री सूर्यपाल गंगवार पहुंचे तहसील मलिहाबाद, कर रहे हैं जन सुनवाई। कहा सत्यापन के लिए अधिकारी शिकायतकर्ताओं को कॉल करके ले फीडबैक। लखनऊ में आज शिक्षा मित्रों का होगा महासम्मेलन। 1,46,000 शिक्षा मित्रों की होगी योगी सरकार से गुहार। नियमितीकरण करो सरकार। उत्तरकाशी के ढूंढा ब्लॉक सभागार में भाजपा के नए पदाधिकारियों में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने भरा जोश। विधायक ने फूलमाला पहनाकर सभी नए पदाधिकारियों का किया स्वागत। आगरा के थाना मलपुरा में अधेड़ मजदूर का पेड़ पर लटका हुआ मिला शव। मजदूरी कर परिवार का लालन पालन कर रहा था मजदूर। 2 साल पहले सूदखोर से लिए थे 2 लाख रुपए। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। अलीगढ़ के थाना लोधा में ट्रैफिक कर्मी को तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने मारी टक्कर। ट्रैफिक पुलिस कर्मी हुआ गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने घायल ट्रैफिक कर्मी को अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को लिया है हिरासत में। एटा में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही आई है सामने। सैदपुर के ग्रामीण 5 दिनों से अंधेरे की जिंदगी जीने को मजबूर। 5 दिन पहले अज्ञात वाहन की टक्कर से टूटा था विद्युत पोल। आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में शादी की खुशियां मातम में बदली। सिलेंडर में आग लगने से खाना बनाने वाली 2 महिलाओं की हुई मौत। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। फतेहपुर के सदर कोतवाली पुलिस ने शासकीय अधिवक्ता के घर में हुई चोरी के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। घटना में शामिल 3 शातिर चोरों को पुलिस ने लिया हिरासत में। अलीगढ़ से मानदेय बढ़ाने को लेकर शिक्षा मित्रों की टोली बस से लखनऊ हुई रवाना। 12 ब्लॉकों के शिक्षा मित्र नारे लगाने के लिए हुए रवाना। हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली के भोवापुर गांव में देर रात 2 घरों में चोरी होने पर भड़का ग्रामीणों का गुस्सा। डीएम के आवास पर पहुंचे ग्रामीण न्याय की लगा रहे हैं गुहार। एटा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की उड़ रही है धज्जियां। शहर के बीचों बीच रोडवेज बस स्टैंड से की जा रही है अवैध तरीके से डग्गेमारी। आगरा में दिव्यांग बहन को पीठ पर बैठाकर ताजमहल दिखाने पहुंचा एक भाई। फिरोजाबाद से ताजमहल देखने आए थे भाई बहन। बहन को पीठ पर बैठाकर ले जाते भाई का वीडियो हुआ वायरल। एटा में चोरों के हौसले लगातार बुलंद। चोरों ने पत्रकार की दुकान से लाखों रुपए के सामान पर किया अपना हाथ साफ। पीड़ित पत्रकार ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। आगरा में नाई की मंडी पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। मामूली बात पर हुए झगड़े पर बौखलाई पुलिस। बारात में आए एक युवक को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। बेटे से मिलने थाने गई मां के साथ भी की गई है मारपीट। पुलिस का लोगों पर लाठीचार्ज और बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीएसपी पार्टी ने गांव चलो अभियान किया शुरू। गांव चलो अभियान से युवाओं को जोड़ने की जा रही है कोशिश। बसपा हर बूथ पर 5 पदाधिकारी बनाने का लक्ष्य तय कर चुकी है। गांव चलो अभियान में चलाई जा रही है ये मुहिम। आगरा में छत पर कपड़े डालने गई बच्ची तीसरी मंजिल से नीचे गिरी। आसपास के लोगों ने बच्ची को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची की हालत गंभीर। भदोही में दबंग जबरदस्ती कर रहे हैं मकान में कब्जा। सीखापुर गांव निवासी को डीएम और एसडीएम से शिकायत मिली। जिलाधिकारी से न्याय दिलाते हुए एक दबंग के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग भी की गई। भदोही में एसडीएम और जिला पंचायत सदस्य की मेहनत लाई रंग। एसडीएम और जिला पंचायत सदस्य के अथक प्रयासों से अंडरपास को बनवाया गया। रास्ता लोगों को परेशानियों का वरना करना पड़ता था सामना।
जौनपुर में आक्रोशित अधिवक्ता संघ ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। अधिवक्ता चैंबर को बदलापुर के उप जिलाधिकारी ऋषभ देशराज मुंडीर के आदेश पर तोड़े जाने का है मामला। अधिवक्ता एसडीएम को हटाए जाने की कर रहे हैं मांग। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। प्रयागराज में हरियाली गुरु लोगों की कर रही है प्रेरित। लाखों पेड़ लगा चुके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब हरियाली गुरु लोगों को पर्यावरण के लिए कर रही है जागरूक। औरैया में भाजपा महिला मोर्चा ने बजट संगोष्ठी पर चर्चा के साथ सरकार की बताई उपलब्धियां। केंद्र सरकार के बजट को भाजपा नेत्रियों ने जमकर सराहा। बिथुना ब्लॉक सभागार में आयोजित हुई थी संगोष्ठी। गोरखपुर पहुंचे भजन सम्राट अनूप जलोटा। राम रमैया कार्यक्रम की शुरुआत। अलग अलग शहरों में किया जाएगा कार्यक्रम। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण कराने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द कराने की मांग वाली याचिका की खारिज। 37 आरोपियों पर दर्ज है एफआईआर। महोबा में पटरी से उतरी मालगाड़ी की बोगी। मौके पर चल रहा मरम्मत का काम। रेलवे लाइन पर मिट्टी डालने के लिए जा रही थी मालगाड़ी। एटा में भारतीय हल्दर किसान यूनियन ने की कोर कमेटी की बैठक में करीब 10 राज्यों से पहुंचे संगठन के पदाधिकारी। और फिलहाल ताबड़तोड़ खबरों में इतना ही। इसी के साथ रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर, अहम जानकारी का। बड़ी खबर आ रही है सामने। यूपी के बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है। कल तक के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई है। राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए बजट सत्र की शुरुआत की और राज्यपाल के अभिभाषण में भी भारी हंगामा हुआ। विपक्षी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। तो यूपी के बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई और यूपी के बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत के बीच कल तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो आज से यूपी के बजट सत्र का आगाज हो चुका है, जहां एक तरफ सपा सरकार की नीतियों को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं आलम यह भी था कि राज्यपाल को अपना अभिभाषण हंगामे के बीच पूरा करना पड़ा। सपा के विधायक लगातार ये कहते नजर आए कि राज्यपाल वापस जाओ, लेकिन राज्यपाल ने अपना पूरा भाषण पढ़ा और सरकार की नीतियों के बारे में सदन को अवगत कराया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार राज्य के लोगों के विकास में लगी हुई है और सरकार लोगों के मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए काम कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और ये गर्व का विषय है। सरकार ने पिछले रिफॉर्म में सबसे अधिक सुधार लागू किए हैं। सिंगल विंडो पोर्टल निवेश दूसरे के माध्यम से उद्यमियों को 400 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही है। निवेशकों के सहायता एमओयू को हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन निवेशक प्रबंधन पोर्टल निवेश साथी विकसित किया गया है। इस डूइंग विशेष में उत्तर प्रदेश अच्छी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पहला इन्वेस्टर समिट माह फरवरी 2018 में आयोजित किया, जिसमें प्राप्त निवेश प्रस्तावों को 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन के साथ जमीन पंचायत को 5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है और अधिकांश राज्यों में उत्पादन। प्रदेश के समग्र विकास के ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 में भागीदारी के लिए विभिन्न देशों से संपर्क किया गया तथा निवेश प्रोत्साहन हेतु विभिन्न देशों के 21 शहरों तथा देश के 8 शहरों मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली आदि में रोड शो आयोजित करके प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित किया गया। नेदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस द्वारा इस आयोजन में पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता की। दुनिया के 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें शामिल होकर ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का निवेश के महत्व का प्रदर्शन।
तो यूपी विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार रहा, जहां एक तरफ शिवपाल के नेतृत्व में सपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर और सदन के अंदर जमकर प्रदर्शन किया, तो वहीं सदन शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार हर मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनप्रतिनिधि अपनी बात सदन में रखें और सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सदन में जनता के मुद्दों की बात होगी। तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की नीतियां गरीबों के लिए नहीं है। अखिलेश ने कहा कि इस सरकार ने लोगों पर बुलडोजर चलवाए हैं। पार्टी अराजकता करना, माहौल खराब करना या उसका चरित्र रहता है। श्री शिवपाल जी मुझे लगता है कि अखिलेश जी के सामने ये साबित करने में लगे हुए हैं कि हम समाजवादी पार्टी की लड़ाई ठीक से लड़ेंगे, तुम नेता विपक्ष का त्याग करके हमको दे दो, धरना दिए होंगे। आज आपकी बात को दोहराया है सिद्धार्थनाथ ने। आपने कहा था जातीय जनगणना के लोग बात कर रहे हैं, पहले अपनी पार्टी में जातीय जनगणना कर लें। कितने पार्टियों को, इनके परिवार के सदस्यों को टिकट मिले, कितना? ये तो मैंने कल ही जो कहना था कह ही दिया है कि जातीय जनगणना की बात समाजवादी पार्टी के द्वारा विषय को उठाना एक ढोंग के अलावा कुछ नहीं है। जब स्वयं देश की सत्ता में थे और देश की सत्ता इनके दल की बैसाखी पर थी, तब मुद्दे को उठाए नहीं। हम सभी जातियों को न्याय देने का काम, सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, यही है भारतीय जनता पार्टी की पहचान। समाजवादी पार्टी की क्या पहचान है? और इसी के साथ सीधा रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता अनूप कुमार का, जो सीधा ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। तो अनूप, जिस तरह से यूपी के बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है, सड़क से लेकर सदन तक हंगामा ही हंगामा, संग्राम देखने को मिला। देखिए, आज सुबह जिस तरीके से हम लोग कल से कयास लगा रहे थे कि इस बार का जो बजट सत्र है काफी हंगामेदार होगा, और कल समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो 1:30 बजे करीब बैठक किया था, उसमें भी इस बात की चर्चा थी किस प्रकार से किन मुद्दों को, सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जाए और किस तरीके से जो बजट सत्र हो, तमाम क्या आवश्यकताएं जनता की हैं और जनता की आवश्यकताओं को लेकर, उनकी मुद्दों को लेकर इस बार सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। हालांकि उसके बाद बीजेपी विधानमंडल दल की भी बैठक हुई थी, उसमें तमाम जो सभी विधायक भाजपा के उसमें बैठक में शामिल हुए थे और विपक्ष का कैसे मुंहतोड़ जवाब देना, इस पर गहनता से चर्चा की थी। आज सुबह होते ही करीब 9 बजे के आसपास तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा के बाहर निकलकर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर प्रदर्शन किया, वहां पर जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश में महंगाई को की बात करें या फिर भ्रष्टाचार की बात करें, या सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो कानपुर देहात का था, जो माँ बेटी जल के राख हो गई हैं, अब उसको लेकर था। तमाम जो सवाल उठा रहे थे, हालांकि उस बीच जो यहाँ विधानसभा के मार्शल हैं उनसे काफी देर नोकझोंक हुई, हाथापाई भी मीडिया कर्मी पर मार्शलों ने किया है, जबकि कई लोग चोटिल भी हुए हैं। उसके बाद जब विधानसभा सत्र की स्टार्ट हुआ, तब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था। उस समय जो समाजवादी पार्टी के वो तो अनूप से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और ऐसे में हंगामेदार बजट सत्र की कार्रवाई देखने को मिला, जिसके चलते सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और सड़क से लेकर सदन तक जोरदार हंगामा देखने को मिला। कि सरकार किसी भी मुद्दे पर जो प्रदेश के हित में हो, लोकतंत्र के हित में हो, विधायिका के हित में हो, उन मुद्दों पर एक सारगर्भित चर्चा के लिए तैयार है और हर एक मुद्दे का जवाब भी देने को तैयार है। और मेरी अपील होगी कि प्रदेश की जनता जनार्दन ने जिस भाव के साथ माननीय जनप्रतिनिधियों को सदन में भेजा है, उन भावनाओं के अनुरूप आचरण करते हुए हम सदन की कार्रवाई को शानदार तरीके से चला करके राज्य विधानमंडलों में उत्तर प्रदेश विधानमंडल अपनी एक नजीर प्रस्तुत करे, यह एक अवसर हमारे पास है। अभी सत्र की कार्रवाई 20 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक निर्धारित की गई है। अगर जो जाति की बात करता है और सभी की बात करता है, जैसे हम करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ,
आप सभी की बात करते हैं तो पहले अपनी पार्टी में शुरू करो लोकतंत्र। कितने लोग आपके हैं जिनको परिवार से आपने टिकट दिया, कितने लोग हैं परिवार के जिनको आपने पद दिया है। समाजवादी पार्टी कोई पहली बार जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। देश के बहुत सारे दल और समाजवादी पार्टी, जिस समय कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, जनगणना शुरू हुई थी, उस समय नेताजी, शरद यादव, लालू जी, ये तमाम वो नेता थे और दक्षिण भारत के बहुत सारे नेता जिन्होंने ये मांग की थी जनगणना जाति के आधार पर हो। हम आज फिर मांग करते हैं और सरकार से भी कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, हर एक को वादा याद दिलाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति जनगणना हो सकती है। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जाति जनगणना चाहती है। जाति जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे वो वैसे ही अधूरे रहेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण में भी आज भारी हंगामा देखने को मिला और जैसा कि अभी हमने आपको सुनाया कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप होते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक हंगामा ही हंगामा, संग्राम ही संग्राम नजर आया। 25 करोड़ जनता के लिए पेश होगा बजट, ऐसा सीएम कहते हुए नजर आए हैं। और एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी अनूप कुमार का। तो अनूप, जिस तरह से हम लगातार ये बता रहे हैं कि सड़क से लेकर सदन तक आज जोरदार हंगामा होता हुआ, संग्राम होता हुआ नजर आ रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। विपक्ष ने जो हंगामा करना था, चाहे जनता के मुद्दे हो, तमाम उस पर हंगामा किया है, लेकिन वहीं राज्यपाल ने तमाम उन चीजों को उठाया है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। वो चाहे कोरोना काल की स्थिति किस तरीके से गंभीर थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरीके से उसको सूझबूझ के हिसाब से उसको पूरे उत्तर प्रदेश को बचाया है, उसके भी अभिभाषण में उसका चर्चा थी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल अभिभाषण दे रहे थे, उस पर भी चर्चा किया है उन्होंने। तो तमाम जो पहले उत्तर प्रदेश में सरकार ने, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें, उसको लेकर भी राज्यपाल के अभिभाषण में चर्चा किया है। तो पूरे जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था उस समय विपक्ष हंगामा कर रहा था। सारा विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे वो लगातार हंगामा कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि राज्यपाल आप वापस जाओ। तो ये एक माहौल था आज यहाँ पर विधानसभा सत्र का काफी जोरदार हंगामा हुआ। इसके आसार भी पहले से लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक है वो हंगामा करेंगे। उनकी पहले से प्लानिंग थी, किस तरीके से ये सब पहले से निर्धारित था। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था भी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, एटीएस के जवान यहाँ पर लगाए गए थे ताकि कानून व्यवस्था किसी प्रकार से गड़बड़ न होने पावे। लेकिन उसके बाद भी जो एक विधानसभा के अंदर जो तख्ती प्लेट वो लेकर के समाजवादी पार्टी के विधायक गए थे, हालांकि उस की नियमानुसार अगर देखा जाए तो तख्ती या फिर कागज ले जाना मना है, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनिक यानी जो भी पेपरलेस विधानसभा सत्र हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को भी देखना चाहिए और विधायकों भी समझना चाहिए। ये एक लोकतंत्र का मंदिर है जिसमें जनता की बात उठाई जाती है। वहां पर हंगामा करने की मुझे लगता है इस बार जरूरत नहीं थी। उस सत्र में जिस तरीके से सत्र से पहले से ही निर्धारित है कि करीब 18 दिन तक ये सत्र चलने वाला है, सबको विधायकों को मौका मिलेगा अपने अपने क्षेत्र की आवाज उठाने के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए। और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का ऐलान किया है कि सत्र चलेगा और सभी कहने की समय भी मिलेगा और सब हर उस मुद्दे पर एक डिबेट भी हो सकेगी, सबके जवाबदेही होगी, जो भी लोग हैं अपनी बात कह सकेंगे, जो हर मुद्दों पर बहस की जा सकती है। तो मुझे लगता है इस बार बजट में जो लोग विधायक है अपनी बात कह सकेंगे। अब बात आती है बजट की। बजट की निगाहें जो लेकर, हालांकि उत्तर प्रदेश की सभी की निगाहें भारतीय जनता पार्टी इस बार कोशिश कर रही है कि इस बजट के बाद उसको नगर निकाय चुनाव में जाना है, उसके बाद लोकसभा चुनाव में जाना है। तो पूरी कोशिश करेगी कि सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी लोगों को साधने की कोशिश करेगी इस बजट के माध्यम से। क्योंकि 2022 में जिस तरीके से एक ओबीसी को लेकर एक बड़ा एक तबका एक अखिलेश यादव के साथ हुआ और बड़ा एक विपक्ष मजबूत तैयार हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश लगातार है कि 80 में से 80 सीटें 2024 में आए, उसको लेकर हर वो प्रयास कर रही है, चाहे बजट के माध्यम से बात करें या फिर तमाम जो 2022 में जो वायदे किए थे संकल्प पत्र में, उनकी भी कहीं न कहीं झलक इस बजट में देखने को मिलेगी। मनीषा, बिल्कुल अनूप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी के बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हो चुकी है। तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा किया हमारे संवाददाता अनूप कुमार ने। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।